हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर हो जाती है तो वो कौन सी कंडीशन है कि पुलिस अधिकारी एफआईआर होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए ये मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। आज मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति के पास सेक्शन 41A का नोटिस आता है तो उसे कौन सी बेल एप्लीकेशन लगानी है, एंटिसिपेटरी बेल लगानी है या रेगुलर बेल में जाना है उसे। ठीक दोस्तों, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के दो रिसेंट के केस हैं वो भी बताऊंगा। किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों के लिए गाइडलाइन जारी करी है वो बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बहुत काम आएगी दोस्तों आपको। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली दोस्तों। एंड तक देखिएगा, एंड तक मैं आपको इसमें अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा किसी व्यक्ति को अगर सरेंडर करना पड़ जाता है तो सरेंडर उसे थाने में करना चाहिए या मजिस्ट्रेट के पास करना चाहिए, किन किन कंडीशंस में सरेंडर करना चाहिए ये बताऊंगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। स्टार्ट करता हूं। देखिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध जब एफआईआर करा दी जाती है और एफआईआर के लिए पुलिस अधिकारी को पता लगता है इसने संज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। ठीक, सेक्शन 41 सीआरपीसी में बताता है कि पुलिस अधिकारी को सूचना प्राप्त होती है किसी अपराधी ने कोई कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध किया है और अजमानती अपराध उसने किया है तो या कोई गंभीर किस्म का अपराध किया है तो पुलिस बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। ठीक दोस्तों, पुलिस के लिए यहां मजिस्ट्रेट से वारंट लाने की आवश्यकता नहीं है कि जब पता लगता है इसने कोई संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जो मृत्यु या जीवन कारावास से 7 साल से ऊपर वाला कोई अपराध है तो वहां पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें पुलिस अधिकारी एफआईआर होने के बाद भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि गिरफ्तार नहीं किए जानी चाहिए। वो कौन सी कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 41(1) का क्लॉज बी। ठीक दोस्तों, इसमें स्पष्ट लिखा है कि पुलिस अधिकारी को जब सूचना प्राप्त होती है किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो 7 साल तक दंडनीय है, 7 साल से कम दंडनीय है, तो उसके लिए उसे आवश्यक नहीं होगा कि उसे गिरफ्तार किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि सेक्शन 41A का पहले नोटिस भेजे दोस्तों उसके लिए। ठीक, सेक्शन 41A का नोटिस भेजना कंपलसरी बना दिया गया है पुलिस ऑफिसर्स के लिए। अगर सेक्शन 41A का नोटिस पुलिस अधिकारी नहीं भेजते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये किन केसेस में कहा गया, ध्यान से देखिएगा। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट। एक और केस आया सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों केसेस में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधिकारी के लिए जब उसे सूचना प्राप्त होती है एफआईआर के माध्यम से कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो 7 साल से कम दंडनीय है या 7 साल तक का दंडनीय है तो उसके लिए आवश्यक है कि उनको पहले सेक्शन 41A का नोटिस भेजा जाए। अगर अपराधी सेक्शन 41A के नोटिस का अनुपालन नहीं करता, जब पुलिस अधिकारी उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है और वो नहीं आता, पहला नोटिस भेजा जाता है, दूसरा नोटिस भेजा जाता है, फिर भी वो नहीं आता, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर अपराधी जब उसे बुलाया जा रहा है और वो आ रहा है, सारी सूचना जो उसके पास है उसे दे रहा है पुलिस अधिकारी को, तो उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक, ये मैंने कंडीशंस बताई आपको। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास सेक्शन 41A का नोटिस आया तो उसे अब क्या करना चाहिए, ये भी आपके पॉइंट आता है। सेक्शन 41A का नोटिस आने के बाद घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, सेक्शन 41 का नोटिस एक तरह से सूचना होती है कि आइए थाने में और हमें बताइए। लेकिन अगर यहां पर अपराधी को लग रहा है कि थाने में बुलाकर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसे देखिए वो अकेला थाने में ना जाए, वकील के माध्यम से जाए, या हो सके तो पहले अपने वकील साहब को पहले भेज दे। वकील साहब पहले जाकर पता लगा सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस लगाई गई हैं पुलिस अधिकारी द्वारा, किन कौन से अपराध इसके ऊपर लगाए गए हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि पुलिस वहां गिरफ्तार कर सकती है अपराधी को तो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि अपने क्लाइंट के लिए एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में लगाएं दोस्तों। ठीक, इस तरह से गिरफ्तार होने से पहले एंटिसिपेटरी बेल लगाई जाती है, ना कि रेगुलर बेल। रेगुलर बेल गिरफ्तार होने के बाद की प्रक्रिया होती है। ठीक, जब अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में बेल लगाता है, उसे रेगुलर बेल कहते हैं। रेगुलर बेल का जिक्र सेक्शन 436 जमानती अपराधों में सीआरपीसी और अजमानती अपराधों में सेक्शन 437 में दे रखा है, और एंटिसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत का उल्लेख सेक्शन 438 में कर रखा है जो गिरफ्तार होने से पहले की प्रक्रिया होती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये मैंने आपको बताई आपको कौन सी बेल लेनी है अगर आपको लग रहा है गिरफ्तार किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर सरेंडर करना पड़ रहा है तो सरेंडर आप किसके समक्ष करेंगे। ठीक दोस्तों, सरेंडर हमेशा पुलिस अधिकारी के सामने ना किया जाकर मजिस्ट्रेट के सामने किया जाना चाहिए। ठीक दोस्तों,
क्योंकि पुलिस अधिकारी के सामने अगर आप सरेंडर करेंगे तो पुलिस बहुत कम कंडीशन होती है दिखाती हैं कि अपराधी ने हमारे सामने सरेंडर किया है। अदरवाइज वो यही दिखाती है कि हमने इसे वहां से पकड़ के लाए हैं, इधर से पकड़ के लाए हैं, उधर से पकड़ के लाए हैं। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको सरेंडर भी करना पड़ रहा है तो सबसे पहले चाहिए कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं और उसके समक्ष सरेंडर करें दोस्तों। ठीक दोस्तों, और आमतौर पर मैंने बताया सेक्शन 41A के नोटिस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना चाहिए। आपके पास जब नोटिस आए तो आपको थाने में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके खिलाफ कौन कौन सी कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, आपके खिलाफ FIR में कौन कौन सी धाराएं लगवाई गई हैं, क्या अपराध का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। आपको केस बताया अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट, दूसरा बताया सत्येंद्र कुमार अंटेल वर्सेस CBI 2022 सुप्रीम कोर्ट। इन केसेस में पुलिस ऑफिसर्स के लिए कंपलसरी बना दिया गया है कि उनको अगर लग रहा है कि किसी अपराधी ने ऐसा अपराध किया है जो 7 साल से कम दंडनीय है, 7 साल तक दंडनीय है, तो उन अपराधियों को गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि उनके पास सेक्शन 41A का पहले नोटिस भेजा जाए। अगर वो नोटिस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं सेक्शन 41A की, तो सेक्शन 41A क्लॉज 4 स्पष्ट तौर पर बताता है कि अब उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सेक्शन 41A के लेके एक इंपॉर्टेंट केस और है, जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी स्पष्ट किया है सेक्शन 41A का नोटिस भेजना आवश्यक है पुलिस अधिकारियों के लिए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरे सुप्रीम कोर्ट के केसेस प्लस जो मैंने आज आपको बताया ये समझ आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।